सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू फुल सपोर्ट स्टडी क्लासेज। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम बात करने वाले हैं 20 नवंबर 2021 के वेरी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु डेली करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का सेशन होता है, जिसमें ई नोट्स, PDF, क्यूज सभी टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हो गया 19 नवंबर 2021। देख लेते आज की मुख्य सुर्खियाँ। ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली ने ली कुंबले की जगह। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य तितली के रूप में कैंसर हिंद को दी मंजूरी। केंद्रीय जांच ब्यूरो को मिले 3 नए संयुक्त निदेशक। SBI ने MSME को वित्तीय पोषित करने के लिए किया यू ग्रो कैपिटल के साथ समझौता। पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन योजना की शुरू। तेलंगाना में पंचमपल्ली सबसे अच्छे पर्यटन गांवों में से हुआ एक। पाकिस्तान 2025 में ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। हिमाचल प्रदेश के CM ने किया GICA एडेड कृषि परियोजना के रुपये 1010 करोड़ के दूसरे चरण को किया लॉन्च। और आज का मोटिवेशनल कोट, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, इंडिया का पूरा नाम क्या है? कमेंट करके बताएं इस सवाल का जवाब, और अगर नहीं पता तो वीडियो को पूरा देखिएगा। निम्न में से कौन सा देश 2 दशकों के बाद 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी एक ICC प्रमुख टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? गाइज, इसका सही उत्तर है पाकिस्तान, जो कि ऑप्शन सी सही है। पाकिस्तान 2 दशकों के बाद 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जो ICC का एक प्रमुख टूर्नामेंट है। इसके अलावा फ्रेंड मैं आपको बता दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज 2024 T20 विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे। यह उत्तरी अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक कार्यक्रम होगा। बट भारत को अगले चक्र में 3 ICC आयोजनों की मेजबानी करनी होगी, जिसमें 2026 T20 विश्व कप और 2031 में 50 ओवरों का विश्व कप शामिल है। नेक्स्ट, भारत 2029 चैंपियनशिप ट्रॉफी की भी अकेला मेजबानी करेगा। पाकिस्तान, जिसने पिछली बार भारत और श्रीलंका के साथ 1996 में विश्व कप की मेजबानी की थी और 2009 में लाहौर में श्रीलंकाई टीम की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद से देश में कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी नहीं कर पाया। बट चैंपियनशिप ट्रॉफी आखिरी बार 2017 में UK में आयोजित की गई थी और यह 8 वर्ष के अंतराल के बाद ICC कैलेंडर में वापसी कर रहा है। पाकिस्तान की बात आई है तो जान लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और इसकी मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसमें फील्ड हॉकी राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्रीय विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड आपको बता दूं, इसका उत्तर है पंचमपल्ली, जो कि ऑप्शन सी सही है इसका उत्तर। तेलंगाना के पंचमपल्ली गांव, जो तेलंगाना का पंचमपल्ली गांव है, को संयुक्त राष्ट्रीय विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार 2 दिसंबर 2021 को मैड्रिड स्पेन में UNWTO महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर दिया जाएगा। पंचमपल्ली जो गांव है वो किस जिले में स्थित है? ये है नलगोंडा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। यह उत्कृष्ट साड़ियों के लिए जाना जाता है, जिन्हें इक्कत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। पंचमपल्ली को
अक्सर भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है और पंचमपल्ली इक्कत को 2004 में भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ। 18 अप्रैल 1951 को इस गांव से आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन को मनाने के लिए पंचमपल्ली को भूदान पंचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। बट वर्तमान में 1-2 कमरे वाला विनोबा भावे मंदिर गांव के भीतर मौजूद है। तेलंगाना जिला है, तेलंगाना राज्य, उसके जिलों की संख्या कितनी है? 33। और लोकसभा की सीटें कितनी है? 17। राज्यसभा की सीटें कितनी है तेलंगाना के अंदर? 7। और तेलंगाना का राजकीय पशु क्या है? चीतल। और राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलल। याद रखिएगा फ्रेंड। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जान लेते हैं। कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना के अंदर स्थित है। और महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तेलंगाना के अंदर स्थित है। और नेक्स्ट है मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों तेलंगाना के अंदर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नवंबर 2021 में राज्य तितली के रूप में कैंसर ए हिंद की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन ए सही है इसका उत्तर। ये तितली है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राजकीय तितली के रूप में कैंसर ए हिंद की घोषणा की है। इसका नाम का अर्थ होता है भारत के सम्राट। कैंसर ए हिंद, जिसे जैविक रूप से टीनोपॉल्पस इम्पीरियलिस नाम दिया गया है। इसके पंखों की लंबाई 9 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर तक होती है और पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में 6 राज्यों में एक अच्छी तरह से जंगली इलाके में 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन में भी तितली मिलती है। इन प्रजातियों की तितलियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? यह है 2। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 1। जिलों की संख्या कितनी है? 25 में जिलों की संख्या है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये मुख्यमंत्री है इसका पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो डी मिश्रा इसका राज्यपाल है, याद रखिएगा। और इसमें बांध कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, इसमें दिव्यांग बांध दिव्यांग नदी पर स्थित है। और रंगनाथ बांध रंग नदी पर स्थित है। सुबनसिरी निचला बांध सुबनसिरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने नवंबर 2021 में दुआरे राशन घर पर राशन योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पश्चिमी बंगाल, जो कि ऑप्शन बी सही है। ये पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 नवंबर 2021 को दुआरे राशन घर पर राशन योजना शुरू की है। बट इससे राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। कितने लोगों को? 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा इस योजना से। इन्होंने राज्य सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट और लोगों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन खाद्य साथी अमर राशन मोबाइल ऐप का भी उद्घाटन किया है इसने। उन्होंने कहा है कि सरकार लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए वाहन खरीदने के लिए लगभग 21,000 राशन डीलरों को 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। एक्चुअल में सरकार ने सितंबर 2021 से राज्य में 3,000 राशन डीलरों के साथ पायलट आधार पर परियोजना शुरू भी की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो यह है ममता बनर्जी। और राज्यपाल है जगदीश धनखड़। लोकसभा की सीटें है इसमें 42 और राज्यसभा की सीटें है 16। और पश्चिम बंगाल का राज्य के पशु क्या है? इसका राज्य के पशु है मछली पकड़ने वाली बिल्ली। इसका राजकीय पक्षी सफ़ेद गले वाला किंगफिशर है।
याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है पश्चिम बंगाल में? तो बक्सा टाइगर रिजर्व है एक तो, और गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान, और नेक्स्ट है न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, और लास्ट है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किस बैंक ने आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार देश के ओसेवित और कम सेवा वाले एमएसएमई को रणनीतिक वित्तीय पोषण समाधान प्रदान करने के लिए यूग्रो कैपिटल के साथ संयुक्त उधार समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही उत्तर हो जाएगा एसबीआई ने, ऑप्शन सी, ये यूग्रो कैपिटल है। एसबीआई ने यूग्रो कैपिटल के साथ संयुक्त ऋण समझौता किया है। एक्चुअल में यह आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार देश के अशोभित और कम सेवा वाले एमएसएमई को रणनीतिक वित्तीय पोषित समाधान प्रदान करेगा। बट दोनों का लक्ष्य एमएसएमईएस को ऋण प्रदान करने के लिए मार्च 2022 तक 500 करोड़ रुपए तक का वित्तीय वितरण करना है। एसबीआई ने एमएसएमई को वित्तीय पोषित करने के लिए अपने संजीवनी कार्यक्रम के लिए यूग्रो कैपिटल को अपने पहले सह ऋण भागीदार के रूप में शामिल किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बम्बई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? गाइस, जिसका सही उत्तर है सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी, ये सौरभ गांगुली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसी के अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस भूमिका में अनिल कुंबले की जगह ली है। गांगुली ने 2015 और 2019 के बीच बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में भी पदभार संभाला है। वट अनिल कुंबले ने अधिकतम 3 साल के कार्यकाल के बाद आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया। नेक्स्ट, आईसीसी की क्रिकेट समिति खेल के नियमों और विनियमों का ध्यान रखती है। यह आईसीसी क्या करती है? ये क्रिकेट समिति के खेल में जो नियम होते हैं और विनियमों का ध्यान रखती है। आईसीसी आने वाले वर्षों में बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाले 3 आईसीसी आयोजनों के लिए भारतीय सरकार को करों का भुगतान करेगा। और नेक्स्ट है, भारत संयुक्त रूप से श्रीलंका के साथ 2026 टी20 विश्व कप, 2029 चैंपियनशिप ट्रॉफी और 2031 एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश के साथ सह मेजबान के रूप में करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है इसका मुख्यालय है दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और शुभतंत्रित महिला निदेशक कौन है? इसकी इंदिरा न्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2021 में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा समर्पित 1010 करोड़ रुपए की फसल विविधीकरण परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? फ्रेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन ए सही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है कौन है? जयराम ठाकुर। इसने क्या किया है? 16 नवंबर 2021 को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा समर्पित 1010 करोड़ रुपए की फसल विविधीकरण परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है।
वट परियोजनाओं के दूसरे चरण को राज्य के सभी 12 जिलों और कितने जिलों 12 जिलों में लागू किया जाएगा। एक्चुअल में इसका मुख्य उद्देश्य है 2031 तक परियोजना क्षेत्र में सब्जी क्षेत्र को 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7000 हेक्टेयर करना है। और कितने हेक्टेयर से बढ़ाकर 2500 से 7000 हेक्टेयर बढ़ाकर करना है। हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? मात्र 12 इसमें जिलों की संख्या है। और लोकसभा की सीटें हैं मात्र 4 और राज्यसभा की सीटें हैं 3। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है एक तो, और दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, और तीसरा है इंदर किला नेशनल पार्क। नेक्स्ट है खिरगंगा नेशनल पार्क और शिमलबारा नेशनल पार्क। ये इसके प्रमुख नेशनल पार्क हो गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नवंबर 2021 में निम्न में से किसने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, जो कि ये तीनों ही नियुक्त किए गए हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी विद्या जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्याय और नवल बजाज को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्चुअल में तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के IPS अधिकारी कुलकर्णी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। कितनी साल के लिए? 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ओडिशा कैडर के 1999 बैच के IPS अधिकारी उपाध्याय का कार्यकाल 29 जून 2026 तक होगा। नवल बजाज जो 1995 बैच से है और महाराष्ट्रीय कैडर से संबंधित है का संयुक्त कार्यकाल 5 साल का होगा, यानी 6 जून 2026 तक होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। नेक्स्ट है यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन, ये कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार के क्षेत्र में कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। 10 लल्लन टॉप प्रश्न जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ये कब भारत आया था? 1928 में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में स्थित। जो अजंता की गुफा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका उत्तर है 8 अगस्त 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? इसका सही उत्तर है एंडीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है तो कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका सही उत्तर है अल्बानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यय यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है बैटरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो इसका सही उत्तर है पेनिसिलिन खोजा था उन्होंने। जो आपसे पूछा था वो क्वेश्चन आ गया, इंडिया की फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर है इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया, इसकी फुल फॉर्म है। यदि आपको इस क्लास की ई नोट्स PDF क्यूज ये सारे चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हैव अ नाइस डे।